Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about Addison's disease or adrenal insufficiency. आज हम एडिसन्स डिजीज़ या एड्रेनल इनसफिशिएंसी पे बात करेंगे। एडिसन्स डिजीज़ या एड्रेनल इनसफिशिएंसी क्या है? एडिसन्स डिजीज़ या एड्रेनल इनसफिशिएंसी एक बीमारी के दो अलग अलग नाम हैं। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, दिस इज़ जमीउर रहमान एंड यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल JR Edutainment. So please like, comment, subscribe and share it to your colleagues. Also press the bell icon to get notifications. Addison's disease के definition की तरफ चलते हैं. Is a condition of adrenal insufficiency due to destruction or dysfunction of adrenal gland cortex. It affects glucocorticoids and mineralocorticoids functions. Addison's disease एक ऐसा condition है जिसमें adrenal gland के cortex डैमेज होता है, डिस्ट्रॉय होता है या डिसफंक्शन होता है या अपना काम छोड़ देता है और इसका इफ़ेक्ट ग्लूकोकार्टिकॉइड्स और मिनरलोकार्टिकॉइड्स के फंक्शंस पे होता है। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स और मिनरलोकार्टिकॉइड्स जो है ये दो किस्म के हार्मोन्स हैं जो एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं और इसको हम स्टेरॉइड भी कहते हैं। ये स्टेरॉइड क्या काम करता है? ये स्टेरॉइड हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करता है, इन्फ्लेमेशन को मेंटेन करता है और इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है। नॉर्मल फिजियोलॉजी की तरफ आते हैं। ब्रेन, हमारे पास ब्रेन में एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड एक ग्लैंड है हमारे पास, मास्टर ग्लैंड है और इसके अलावा एड्रेनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस एक किस्म के हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको हम CRH या कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जब पिट्यूटरी ग्लैंड पे आता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड इसके रिस्पांस में एडेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज़ करता है। एडेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड पे आता है और एड्रेनल ग्लैंड इसके रिस्पांस में ग्लूकोकार्टिकॉइड्स और मिनरलोकार्टिकॉइड्स को रिलीज़ करते हैं। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स और मिनरलोकार्टिकॉइड्स स्टेरॉइड है बेसिकली। किडनी है ये हमारे पास और इसके ऊपर येलो कलर का ये एड्रेनल ग्लैंड है। एड्रेनल ग्लैंड के मुख्तलिफ़ किस्म के सिक्रीशंस है, इसमें तीन बहुत अहम है, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, मिनरलोकार्टिकॉइड्स और एंड्रोजेंस। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स के फर्दर कुछ सिक्रीशंस है, क्लासिफिकेशंस है, कार्टिसोल, कार्टिजोन और कार्टिस्टेरोन। इसके अलावा मिनरलोकार्टिकॉइड्स के 3-4 किस्म के सिक्रीशंस है, लेकिन इसमें जो मेन सिक्रीशंस है वो है अल्डोस्टेरोन जो कि बॉडी के फ्लूइड को रेगुलेट करता है और सोडियम को रिटेन करता है। इसके अलावा एंड्रोजेंस है जो कि सेक्स हार्मोन्स है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, सेक्स एक्टिविटीज़ को बूस्ट अप करता है। फंक्शंस ऑफ ग्लूकोकार्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकार्टिकॉइड्स। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स और मिनरलोकार्टिकॉइड्स स्टेरॉइड्स है जैसे कि हम हॉस्पिटल्स में डेक्सामेथासोन, डिकाड्रॉन, सोलोकार्टिव, डोपेमेड्रॉल या सोलोमेड्रॉल के नाम से मेडिसिन यूज़ करते हैं। इसी तरह से हमारे पास ग्लूकोकार्टिकॉइड बॉडी में नॉर्मली प्रोड्यूस होता है और इसका काम बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि रिड्यूस इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड प्रोटीन, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म करता है। बेसिकली ये कैटाबॉलिज्म करता है जो कि फैट और प्रोटीन को तोड़ देता है। जब फैट और प्रोटीन तोड़ देते हैं तो इससे ग्लूकोज या शुगर बनते हैं और इस चीज़ को, इस अमल को हम ग्लूकोन्यूजेनेसिस कहते हैं। इसके अलावा ये जो मिनरलोकार्टिकॉइड्स है ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करता है, ये बॉडी में सोडियम रिटेन करता है और पोटाशियम को बाहर निकाल देता है। इसी वजह से जब फ्लूइड रिटेन हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो जाता है तो ब्लड प्रेशर भी मेंटेन होता है और हार्ट रेट पर भी ये असरअंदाज होते हैं। इसके अलावा ब्लड शुगर जो कि ग्लूकोकार्टिकॉइड्स है वो मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है, इसीलिए ब्लड शुगर मेंटेन हो जाता है और इम्यून सिस्टम भी मेंटेन होता है। साइन सिम्टम्स की बात करते हैं तो एडिसन्स डिजीज़ में हाइपोग्लाइसीमिया होगा। क्यों होगा? क्योंकि
ग्लूकोकार्टिकाइड रिलीज़ नहीं होंगे। पेशेंट साल्ट क्रेविंग होगा, मतलब पेशेंट को दिल करेगा कि वो साल्टी चीज़ें खाए, पेशेंट साल्टी चीज़ें को पसंद करेगा। इसके अलावा वेट पेशेंट का लॉस होगा, नाउजिया, डायरिया, वोमिटिंग होगा, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा, एब्डोमिनल पेन होगा। हाइपर पिगमेंटेशन, आप लोग पेशेंट के ये हाथों के उंगलियों पे ये डार्क निशान देखते हैं, इसको हम हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। तो एडिसन्स डिजीज़ के यही एक साइन सिम्टम्स में से एक है। एक्सट्रीम फटीग होगा, बहुत ज़्यादा थका हुआ होगा पेशेंट, इरिटेबिलिटी होगी, डिप्रेशन होगा, बॉडी का हेयर जो है वो लॉस होंगे और सेक्सुअल डिसफंक्शन होगा। हमने एंड्रोजेंस पढ़ा जो कि कार्टेक्स, एड्रिनल कार्टेक्स से रिलीज़ होने वाले एक हार्मोन का नाम है एंड्रोजन। एंड्रोजन के कमी की वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शन होगा। हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया अगर मिनरलोकार्टिकाइड्स सिक्रीट नहीं होगी तो सोडियम लेवल जो है वो ब्लड में डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा और ब्लड में पोटाशियम का लेवल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ये दोनों काम भी मिनरलोकार्टिकाइड्स का है और इसी की कमी की वजह से बॉडी से फ्लूइड निकलेगा और हाइपोवोलेमिया होगा। हाइपोवोलेमिया मीन्स ब्लड के वॉल्यूम कम हो जाता है और अल्टीमेटली हाइपोवोलेमिया होगा और हाइपोवोलेमिया से अल्टीमेटली हाइपोटेंशन हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में हाइपोनेट्रीमिया भी है, सोडियम लेवल भी कम है, फ्लूइड लेवल भी कम है, ब्लड वॉल्यूम भी कम है, तो हाइपोटेंशन हो जाएगा। इसके अलावा डायग्नोस्टिक टेस्ट पे बात करेंगे तो हम ब्लड के इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि ब्लड कैल्शियम, ब्लड पोटाशियम और सोडियम लेवल हम चेक करेंगे। इसके अलावा ACTH चेक करेंगे, एडेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स चेक करेंगे। इसके अलावा एडेनोकार्टिकोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हम देते हैं और पेशेंट के थोड़ी देर बाद फिर हम कार्टिसोल लेवल देखते हैं। इसके अलावा हम इंसुलिन इंड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया टेस्ट करते हैं, पेशेंट को इंसुलिन देते हैं और फिर उसमें हाइपोग्लाइसीमिया देखते हैं। इसके ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। एडिसन डिजीज़ के ट्रीटमेंट में हम स्टेरॉइड ही देते हैं, जैसे कि पेशेंट में ग्लूकोकार्टिकाइड, मिनरलोकार्टिकाइड की कमी होगी, वो स्टेरॉइड है, तो इसी तरह से हम वो स्टेरॉइड यहाँ पे देंगे। स्टेरॉइड का नाम यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोकार्टिजोन, प्रेडिंसोलोन, मिथाइल प्रेडिंसोलोन के नाम से आते हैं, जैसे कि सोलोमेड्रोल और डोपेमेड्रोल, सोलोकार्टिव, ये ब्रांड नेम से। इसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में हम डिहाइड्रेशन को ट्रीट करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस चेक करेंगे, फ्लूइड हम दे सकते हैं और इसके अलावा जो है हम इनपुट आउटपुट चार्ट देखेंगे। वेजो प्रेशर देखते हैं। वेजो प्रेशर वेजो कंस्ट्रक्शन करता है और इसके अलावा ये ब्लड में सोडियम के मकदार को रोक देता है, रिटेन करता है और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और वाइटल साइंस को प्रॉपरली हम चेक करेंगे।